पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक बैठ करके श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। और ये वेद मंत्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 भी स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा तो शरीर, यह देखिएगा ये यहाँ से चल रहा है 8वां मंत्र। उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है और उसको वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी का कल्याण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। ये अनुवाद थोड़ा ठीक सा नहीं है। 3 प्रकार से सतिथि में हमारा सबका कल्याण करने के लिए 3 प्रकार की सतिथि से वो परमात्मा हमारे कल्याण करता है। अब 9वें मंत्र में क्या लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में अभी इमम अधन्या उत्सन्नति धेनव शिशुम, ये शिशु रूप है, शिशु लिखा अक्सर, और सोम इंद्राय पातवे। इसका अर्थ इन्होंने क्या कि उस सोम को, अब यहाँ इन्होंने अड़ंगा डाल दिया सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। यहाँ देखिए प्रथम मंत्र में यहाँ पे सोम माने परमात्मा कर रहे हैं। देखो सोम माने, ये देखो इस प्रथम 9 मंडल के प्रथम सोम माने परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा क्यों ना लिख दिया? शर्म आ गई ने, हाँ शर्म आ गई, बेइज्जती हो जाएगी, थारी साची लिख दी थे। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, हम फिर वहीं आ गए। उस सोम माने अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष को शिशुम जो शिशु रूप धारण करके प्रगट होता है। अभी अधन्या, इन्होंने देखो अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने इन्होंने अहिंसन्य कर दिया, धेनो माने गौवे, अधन्या माने होती है बिना धनाई, यानी जिसको संत, अभी अधन्या का अर्थ होता है जिसको सांड ने बैल ने टच ही ना किया हो, यानी कंवारी, अभी अधन्या। हमारे यहाँ गौ के बारे में क्या कहा जाता था कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या यानी अधन्या माने बिना धनाई, यानी बैल ने सांड ने इसको टच नहीं किया है। और अभी अधन्या कंवारी, इसका अर्थ ये बनता कंवारी, धेनो माने गौवे। ये देखो फिर देखो उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने लिखा है उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को शिशुम का लिख दिया कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव गव्य तृप्त करती हैं। इनके भी अनुवाद से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने तो श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आप प्रकट होता है उसकी परवरिश की लीला
कंवारी गायों से होती है, ये वेद प्रमाणित करते हैं। इति सिद्धम। अब ये लीला किसने की? न राम ने की, न कृष्ण ने की, न विष्णु ने की, न शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला। और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है, उनकी लीला। उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है और वेद वही बता रहे। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं, अन ब्यावर को दूध दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, तात शिव भय दयाल। अब कबीर सागर लिखाता हूं, आप देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। और इसके कौन है प्रकाशक? ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत और मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से छपा। इसके आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी ये सही है। देखिएगा, अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे। अब यहां क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। सुन जुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मेरा कोई पिछला संस्कार है इसलिए तुम्हारे आया हूं, मुझे ले चलो। तो क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भया आनंदा, और जिभी चकोर पाया निशी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है, वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हरस मन कीना, अरतासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखणता आव। जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे काशी के लोग देखण आए। अन्न पानी बख्शे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे। वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंता हुई। तब जुलाहा मन किन दीवाना, उसने विचार किया, रामानंद से कहीं उत्पाना। अब रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, वहीं कहीं से सहारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी। फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है, ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहाँ से उसने जो जतन बताया उसने किया, लेकिन वास्तव में ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही। और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है कि वो भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान है। कहते हैं, तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है एक, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। रामानंद जब ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। रामानंद जी ने ध्यान मग्न होकर जुल्हाए से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, पहले पिछले जन्म में तू पहले ब्राह्मण था, हर सेवा की नहीं भल भाती,
तूने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, लेकिन कुछ तो सेवा हर की चूका, तूने कोई भक्ति भगवान की में चूक कर दी, ताते भयो जुल्हो का रूपा, इसलिए तू धानक बन गया। और प्रीति प्रभु गए तो लेनी, तेरी उस प्रीत को, प्रेम को परमात्मा ने स्वीकार करके ताते उद्यान में सुट तो दीना, इसलिए तुझे वहां जंगल में ये एक पुत्र दे दिया। तो क्या कहता है नीरू कि हे प्रभु, जस कीन्यो तस पायो, मैंने जैसा किया वो तो मुझे फल मिल गया, मैं जुल्हा धानक कहलाता हूँ। और आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ। रामानंद जी नीरू कह रहे हैं, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये कोई विद्वान यानी कोई पंडित है। और रामानंद अस बछिया जाही बैल नहीं लागा, एक बछिया लाओ जिसने बैल ने टच भी ना किया हो, कंवारी, सोले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर देना। और दूध चलते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। और अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। जब उसे बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कुंवारी, और उसके थनों से दूध चलेगा उस तेरे बालक के पास खड़ा करते ही, और उस दूध को फिर तुम उस बालक को पिलाना। अब देखो, अब फिर आगे क्या बताया है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी बछिया ले आया, और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राखा छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां आ गया कि दूध पीवे तब दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब उस परमात्मा ने वो दूध पिया जो कुंवारी गाय ने दूध दिया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। कौन कबीर? कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जिन्होंने परमात्मा को ऊपर जाकर उनके साथ देखा, उनके सामर्थ्य से परिचित हुए, फिर परमात्मा ने उनके अंदर जो ज्ञान फीड किया, उन्होंने फिर वो अमृतवाणी परमात्मा की महिमा की हमें सुनाई। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ऐसा लिखा है कि शिव आए शिव प्रीत, अवगत बदन विनोद, और नजर नजर से मिल गई लिया इसको गोद, 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन। और नीरू से फिर शंकर भगवान कहते हैं कि ला मोमिन एक धैनु, अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय दयाल। जैसा भी है, अब कबीर सागर में ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध से उनकी बालकपन की परवरिश हुई लीला में। और वेद यही बताते हैं, वो शिशु रूप धारण करके जो सेकंड टाइप की गति स्थिति में परमात्मा यहाँ आते हैं, उसकी परवरिश की लीला बचपन की कंवारी गायों से होती है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो क्या सिद्ध हुआ कि काशी वाला वो धानक, अनंत कोट ब्रह्मांड का सृजनहार, आप और हम का सबका परमपिता, ये पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचान चुके हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जब ये परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, क्योंकि ये वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27, ये कंसेप्ट क्लियर कर देते, 2 ही मंत्र पर्याप्त है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा पुराना रंग जमा पड़ा है, इसको 5-6 प्रमाण इकट्ठे नहीं ठोक दिए जाते तब तक ये हटता नहीं। जैसे कोई रंग पेंट घना हो जाए, उस पर एक बार कई बार मारना पड़ता है, तो पुराना घटिया होता है, उसको उतारने में भी समय लगता है, उसको उतार कर ही नया चढ़ाया जाता है। तो ऐसे
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा भक्तों के सब संकटों का समाप्त करता है, अपने शरीर का को हल्का तेज पुंज का बना के, क्योंकि वहां तो उनका वो दूसरा तेजोमय शरीर है, सरल करके अपने रूप को सरल करके और बिजली जैसी गति से यानी तीव्रता से यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है वो। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में क्या कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है। किस लिए आता है? वो ज्ञान देने के उद्देश्य से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर है। ये इसका सारांश ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक से, सतलोक में, उस अमर लोक में, और वहां से स्वयं आते हैं गति करके, शिशु रूप धारण करते हैं। एक ऐसी तिथि है। दूसरी में वो कहीं भी कभी प्रकट हो जाते हैं साधु संत रूप बना के, वो उनकी तीसरी प्रकार की स्थिति है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते, और वो कवियों अपनी महिमा की वाणी यानी उस सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और उच्चारण करके बोलते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिने जाते हैं। और वो कवियों की तरह आचरण करते हुए घूमते हैं, अपना प्रचार करते हुए वो परमात्मा भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों के मंत्रों को भी प्रकट करते हैं। और परमात्मा ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कि ये सो हम शब्द आपके किसी ग्रंथ में नहीं है, ये हमने ला के दिया। ये भी बहुत सहारा देता है, लेकिन सार नाम अभी हमने गुप्त रखा है। वो तो अब खोलना था 5505 जब कलयुग बीत जाना था। तो इस दास के पास परमात्मा ने वो गूढ़ रहस्य खजाना दे रखा है, और ये इसने लूट लो, लूट सको तो। अब ये सिद्ध होता है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता है। ऐसी एक रामानंद जी नाम के जो महर्षि आपको दास बता रहा था, महर्षि नाम के एक ऋषि रामानंद नाम के एक महर्षि पंडित जी थे। वो किसी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे, ना उनसे कोई मंत्र बताते थे और ना उनको भक्ति का अधिकारी मानते थे। जिस कारण से उन्होंने अपने ऋषियों को ही, ब्राह्मणों को ही ऋषि बनाकर प्रचारक बना रखा था। एक दिन परमात्मा ने, क्योंकि वैसे तो कोई गुरु बना दीक्षा देने को तैयार नहीं था परमात्मा को, क्योंकि दुल्हा जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, तभी से इन ऋषि महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने ज्ञान से परमात्मा को। जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तो करना ही था उन्होंने। तो उसमें रामानंद जी एक दिन स्नान करने के लिए उस प्रतिदिन जाते थे अपने आश्रम से, और वहाँ गंगा के ऊपर एक घाट बना रखा था, उसको पंचगंगा घाट बोलते थे। उनमें केवल ब्राह्मण लोग ही स्नान करते थे अधिकतर, बाकी अन्य जाति वाले कहीं नहाओ गंगा वो अलग बात थी, लेकिन उस घाट पर वो वही ब्राह्मण ही स्नान किया करते थे ऋषि। तो उस पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन रामानंद जी स्वामी स्नान करने जाते थे। जब परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष की लीला कर रहे थे, उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी। और सुबह सुबह वक़्त से उठकर, गर्मियों का मौसम था, स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो परमात्मा उस पंचगंगा घाट की
पौड़ियों पर लेट गए एक 2-2.5 साल के वर्ष के बच्चे का रूप बना के, 2.5 वर्ष के बच्चे जितना रूप बना के शरीर का, और लेट गए पौड़ियों पे। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था उसको। हाथ में माला थी, गले में कंठी थी एक तुलसी के मणिये की। ज्यों ही परमात्मा कबीर जी जो 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेटे हुए थे, उनकी सिर में खड़ाऊं लगी, उनकी चरण पादुका लगी रामानंद जी की। जैसे बच्चे रोते हैं ऐसे रोने लग गए परमात्मा। रामानंद जी ने सोचा किसी बालक का, कोई बालक लेटा था और इसको चोट आ गई, मेरे कारण साधु संत में दया बहुत होती है। तुरंत एकदम झुके सपीटते, जो ही वो झुके थे उनके गले की कंठी जो थी, जो वैष्णव परंपरा से दीक्षा होने का प्रतीक था, वो कंठी निकल कर अंधेरे में कबीर साहब के गले में डल गई, 2.5 साल के बालक की। और रामानंद जी कहता बेटा, सिर पे हाथ रखे कहता बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल, उठ ले बेटा, गलती से लग गया, मैंने दिखाई नहीं दिया मुझे, बैठ जा, तुझे जिसका होगा पहुंचा दूंगा, मैं स्नान कर लेता। परमात्मा तो इस उद्देश्य से गए थे, उन्होंने वो स्नान करने लगे, वो अंतर्ध्यान होकर अपने मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आकर विश्राम किया। रामानंद जी ने देखा बच्चा चला गया, सोचा चला गया होगा, चला गया, बात समाप्त हुई। एक दिन परमात्मा ने एक विवेकानंद नाम के रामानंद जी के शिष्य थे, और इसने क्या कर रखा था, रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, इनके अक्षेत्र बांट रखे थे। काशी में भी 52 विभाग कर रखे थे, और 52 स्थानों पर ये प्रतिदिन ये ऋषि इसके प्रचार करते थे। उनमें से एक अक्षेत्र में विवेकानंद नाम के एक ऋषि रामानंद जी के शिष्य वो प्रचार कर रहे थे विष्णु पुराण में, और बता रहे थे भगवान विष्णु अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा तो जानी जान थे, उन्हें खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। अखां जी बोलो। आप कह रहे हो कि भगवान शिव विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है, और शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंदर 5, 6, 7 उस अध्याय में लिखा है कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति इस सदाशिव और दुर्गा से हुई है, शंकर जी से, जिसको आप शिव बोलते हो। नहीं नहीं, ऐसा कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? उसने वो खोल कर देखी, उसमें लिखा मिला, उल्टी रख दी, कहते झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये जुलाहे का बच्चा क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, देखो रे लोग कितना झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने विवेकानंद ने पूछा कि तुझे ये ज्ञान कहाँ से हुआ, तू ऐसी बकवास कर रहा है, क्या तू पढ़ा है या तूने कहीं से दीक्षा ली है? कहाँ जी दीक्षा ली है, किससे? जिससे आपने ले रखी है। अब वो स्वामी रामानंद का शिष्य ब्राह्मण, और विवेकानंद जी ने पूछा कि तेरी जाति कौन है? उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है, और इसकी तो आदत है स्वामी जी, जहां जाता है ये छेड़छाड़ करता ही है। तो कहने लगा देखो रे ये जुलाहे का पुत्र, और मुझे मेरे गुरुजी से दीक्षा ये कहता मैंने ले रखी है। परमात्मा उस विवेकानंद ने कहा कि तुझे पता मैं किसका शिष्य हूं? कहाँ पता है, किसका? स्वामी रामानंद जी के शिष्य आप। तो स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं? विवेकानंद ने कहा हाँ मुझे पता ब्राह्मण है। और आप जुलाहा हो, आपको दीक्षा कैसे दे दी? कि दे दी। मैं कहने लग रहा कि क्या सबूत है तेरे पास? कि मेरे पास ये देख कंठी दे रखी। कंठी तूने वैसे डाल ली होगी कि रामानंद जी से पूछ लेना। फिर अब रामानंद जी के पास गया और सभी श्रोताओं से कहा कि देखो रे कितना झूठा है ये जुलाहे का पुत्र। उसने विषय बदल दिया
सच्चाई से हटकर जनता को भ्रमित करना चाहा और मूर्ख बनाए रखना उनका उद्देश्य था कि तुम्हारी सच्चाई का पता ना लग जाए, लोग तुम्हें धिक्कारेंगे कि तुमने के पढ़े आज तक। देखकर भी वो जान बूझ कर अनदेखा करा करते थे। और परमात्मा कहते जान बूझ साची तजा करे झूठ तने ताकि संग थे भगवान सोपन में भी ना दे। ऐसे मूर्खा की तो सोपन में भी ना चाहिए। ये गुरु बने बैठे थे और श्रोताओं से कहा कि तुम भी आना कल सुबह 10 बजे 8-9 बजे, और इसको भी रामा स्वामी जी से कहूँगा इसको वहीं बुलाएंगे। ऐसा ही हुआ। लंबी कहानी है, आज विषय थोड़ा सा और सुनाना चाहता था। तो रामानंद जी के पास जाकर विवेकानंद जी ऋषि ने कहा कि महाराज हमारी तो नाक कट गई, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे जनता में। एक दानक का पुत्र आपको कहता है कि मैंने स्वामी जी से नाम ले लिया है, उनको गुरु बना लिया है, और भरे समाज में बोला महाराज हम तो मर गए कति, हमारी तो जो है ना सामाजिक मौत हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा। इस बात से रामानंद जी का भी गुस्सा उठा कि मैं दुल्हाओं को तो निकट भी नहीं आने देता, दूर से बातें करता हूं, छूने भी नहीं देता, अपने चरण भी नहीं छूने देता, उसको लाओ बुलाकर। लंबी कथा, यानी कब परमात्मा को वहां लाया गया। उधर से सब श्रोता आगे जिनको जानबूझकर आमंत्रित किया था विवेकानंद ने कि ये अपने कानों सुन लेंगे कि ये झूठा है, और यही झूठ ये बोल रहा था कि विष्णु जी का जन्म दुर्गा से और शिव से हुआ है। अब जो ही रामानंद जी के कुटिया के सामने परमात्मा को खड़ा कर दिया, रामानंद जी ने पर्दा लगा लिया क्योंकि सामने सारे ब्राह्मण समाज बैठा, और उसने तो दिखाना ही था कि मैं तो इससे बात भी नहीं करता आमने सामने शूद्रों से। झोपड़ी पर पर्दा लगा लिया। कबीर साहब बाहर खड़े हैं, रामानंद झोपड़ी के अंदर कुटिया के अंदर खड़े हैं। तो रामानंद जी ने कहा कि ए बालक, तू कौन है, तेरी जाति क्या है। अब थोड़ा सी वार्ता सुनाएंगे आपको जब अच्छा लगेगा। 5 वर्ष के जब होए ये काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीरे। गुल भया काशी पूरी ये अटपटे बैन बिहंगे, दास गरीब गुणी थके सुन दुल्हा प्रसंगे। आदरणीय देखो, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे, जहां भगवान रहते हैं, जहां हम सभी रहा करते थे। और फिर उनको सब ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखा करके वापस छोड़ा था। और परमात्मा ने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में लिखा हुआ 136-37 पृष्ठ पे कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, संवत 1774 में उनका जन्म होगा, और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। उस वाणी को ये 12 पंथ और गरीबदास पंथ भी समझ नहीं सकेगा। उसको समझाने के लिए फिर मैं आऊँगा उसी गरीबदास पंथ में आगे चल के। परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया इस अनमोल ग्रंथ को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा ऐसे वर्णन कराई जो सच्चाई है। गरीबदास जी कहते हैं गुल भया काशीपुरी अटपटे बैन विहंग, ऐसा अद्भुत ज्ञान बोला करते थे। दास गरीब गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंगे, कि वो विद्वान पुरुष भी थक छक्के छूट गए उस परमात्मा के प्रसंग सुन सुन के। रामानंद अधिकार सोने जुल्ला अक जगदीश, दास गरीब विलंब नहीं वो ताहे नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात। क्योंकि ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, इसमें बहुत
सांकेतिक शब्द है, और सांकेतिक शब्दों को परम संत ही यानी मालिक का कृपा पात्र ही सुलझा सकता है। यही वेद भी बताते हैं कि जो सांकेतिक शब्दों को और विस्तार के साथ बताता है परम संत और जगत का तारणहार होता है। इसमें क्या बताया है कि पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं फिर सीख लगी परवीन। चलते चलते ठोकर लगी सिर में और कहा बेटा राम राम बोल, तो कहते हैं उस परमात्मा ने इस प्रकार के कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से दीक्षा ली। फिर जब पता लगा ऐसे तो क्या कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूझनते। आडा आगे पर्दा लगा लिया, बाहर परमात्मा खड़े, एक 5 वर्ष के थे उस समय, 5 वर्ष की लीला में शरीर में, अंदर 104 वर्ष का वृद्ध महात्मा जिसकी बहुत बड़ी महिमा और बड़ा विद्वानों का ज्ञाता माना जाता, वेदों का ज्ञाता विद्वान माना जाता था, और वो अंदर से पूछ रहा है, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद भोजनते, दास गरीब कुरंग छवि वो अदर ढाक को दंते। अब देखो ये कसु टेढ़ा काम है काल का। रामानंद जी इतना गुस्सा हो रहा था अंदर झोंपड़ी में, सामने वो क्या नाम ब्राह्मण समाज और इज्जत का नाश हो गया कि एक धानक का लड़का और मुझे गुरु बताता है। कहते नो कूदा जैसे मर्ग कूद जाकर अंदर पैर पीटे, तू कैसे कह रहा है, तूने कैसे मुझे गुरु कहा है, कैसे के, और क्या बोलता है, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी हम बता रहे हैं कि रामानंद जी ने ये पूछा कि तेरी कौन जात है, तू कौन से पंथ से संबंधित है, तेरा क्या पंथ है, कौन तेरा इष्ट है। और कहते गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास आधीन गति, जैसे गुरु के सामने शिष्य का भाव होना चाहिए। परमात्मा वो एक उदाहरण भी पेश करने हमारे लिए आए थे कि गुरु जी चाहे कुछ भी गुस्सा हो या प्यार दे, विनम्र रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो कह रहा है तेरी कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, बता मुझे। और वो बड़े आधीनी से भगवान कह रहे हैं, गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं उस भगवान पर। कितना विनम्र ढंग से रामानंद जी से पेश आए और फिर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कि जाति पूछते हो, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला, और मेरा पंथ पूछते हो कौन सा मेरा मार्ग है, मेरा परमेश्वर पंथ है। ईश्वर परमेश्वर 3 पुरुष है, 3 भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है। पुरुष कहो जैसे सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, ये ईश भी कहलाता, ईश। और ईश्वर यानी से श्रेष्ठ वो अक्षर ब्रह्म यानी 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परब्रह्म कहलाता। परब्रह्म, एक परब्रह्म है, एक पारब्रह्म। पारब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा होता है, और परब्रह्म यानी ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, वो 7 संग ब्रह्मांड का वो ईश्वर समझो। और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर, ईश्वरेषु समर्थेषु श्रेष्ठ स परमेश्वर, उस यानी वो सबसे जो सबका मालिक है, मैं उस पंथ से संबंधित हूं। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, परम अक्षर ब्रह्म का मार्गदर्शन करने आया हूं मैं। दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। यदि तू वेदों में कहेगा तो मेरा कंत माने दुल्हा स्वामी, मैं वो निरंजन स्वामी हूं। अब यहां भ्रमित ना होना पुण्यात्माओं,
निरंजन का अर्थ होता है माया से रहित, यानी परमात्मा ही हो सकता है। ये काल भी अपने आप को, ये डुप्लीकेट है, अपने आप को ये भी निरंजन सिद्ध करता है, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध निरंजन, ये ज्योति निरंजन से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वास्तव में निरंजन का अर्थ होता है परमात्मा जिसमें माया का कोई यहाँ की नहीं हो, लिप्त ना हो माया से, तो केवल एक ही है। बाकी ये ज्योति निरंजन है, और इसको शॉर्टकट में सीधा इसको भी निरंजन कहते हैं। तो निरंजन शब्द सुनकर रामानंद जी दुखी हो गया कि अपने आप को भगवान कहता है, और एक जुल्हाए का पुत्र। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। गरीबदास जी कितनी कलम तोड़ दी माले की महिमा गाने में, कि रामानंद जी ने परमात्मा को अपशब्द बोले कि रे दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, और तेरा तो सब कुछ दिखाई देता है, तेरा शरीर है, और तू कहता मैं निरंजन यानी निराकार परमात्मा हूं। और देखो हमारी बुद्धि ऐसी थी, ऐसी हमारे धर्म गुरुओं की थी कि जैसे हम विष्णु के पुजारी थे, हम भी, रामानंद जी विष्णु का पुजारी था, भगवान की मूर्ति साथ रखते हैं, विष्णु जी साकार देवता हम मानते हैं, और फिर भी मानते हैं भगवान निराकार है, मानते थे। ऐसे रामानंद जी की दुर्बुद्धि थी, विष्णु का पुजारी है और मानता ये था कि भगवान तो निराकार है, समाधि में उसका प्रकाश देखा जाता है। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से परमात्मा को लताड़ रहे हैं कि तेरा सब कुछ तन मन और ये शरीर दिखाई देता, आकार दिखाई देता है दुर्बुद्धि, और तू अपने आप को भगवान कहता है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सृजनहार। कि रामानंद जी को गरीबदास जी कह रहे हैं ये दुख हुआ जब भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। और फिर क्या अपशब्द बोले, तुम मोमन के पाल हुआ तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। तो मोमन के घर यानी एक जुल्हा, एक मुसलमान के घर तेरे टुकड़ों पर पल रहा है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। ए मूर्ख, मान बड़ाई छोड़े कर तुम बोलो बालक बेने, दास गरीब अदमुखी एता तुम गट फेने। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब रामानंद जी फिर ज्ञान पर आ गया, कह रे एक पल का तेरा भरोसा नहीं, कब मर जाएगा, तू भगवान कहता अपने आप को। अब परमात्मा क्या कहते, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज अधीन। कि मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, और मेरे अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं है दाता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सारी सत्य है। क्या बोले, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं तुम्हारे इन चार वेदों में नहीं हूं, यानी इनमें मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, पर ना मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। और जौन वेद से यानी सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं, वो वेदों में वर्णन नहीं है उसका। तो वो सूक्ष्म वेद जिस वेद से भगवान मिले इस दास को प्राप्त है, गरीबदास को प्राप्त हुआ, उसके बाद दास को मिला है, इसके गूढ़ रहस्य। फिर कहते हैं मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं सर्वव्यापक भी हूं। अब जैसे पुण्यात्माओं यहाँ फंसी रही या अड़ी रही अज्ञान कि भगवान अगर एक स्थान पर बैठा है तो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है। अब सूर्य एक स्थान पर है और वो सर्वव्यापक है, उसकी उष्णता हमारे तक है। इसी प्रकार परमात्मा जहाँ भी रहते, किसी स्थान पर रहे, वो उनकी शक्ति पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुई है।
ऐसे कहते 10 दिशा में सब सकल छंद भरपूर, पूरे कण कण में मेरी शक्ति विद्यमान है, मेरे से सब कुछ हो रहा है। सकल छंद भरपूर हूं मैं, खालिक हमरा नाम है। और खालिक माने सारी सृष्टि का रचने वाला मेरा नाम समझ ले। और गरीब दास ए जाती हूं, तैं जो कहा बलि जाऊं मैं। कि मैं, मेरा कोई जात नहीं है। और हे स्वामी, हे गुरुजी, आप मेरे गुरु हो और आपने मुझे नीच कहा, कुछ भी कहा, और मैं बलिहारी हूं आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूं। जात पात मेरा नहीं, बसती है बिन थाम। दास गरीब अनिन गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, इस हाड़ चाम से बना हुआ नहीं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि मेरे तीर, मेरे आधार, मेरी शक्ति के ऊपर रुकी हुई है। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे बोले, दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं, अधर में सबसे ऊपर टॉप स्थान पर। अवगत सत्य कबीर, सुन रामानंद राम में, मैं बावन नरसिंह। दास गरीब सर्व कला, मैं ही व्यापक सर्वंग। सब जगह मैं ही हूं। सुन रामानंद राम हम, यानी जो ओरिजिनल राम है वो मैं हूं, और नरसिंह रूप धारण करके मैंने ही उस हिरण्यकशिपु का नाश किया था, और विष्णु रूप धारण करके बच्चे का मन रख दिया था कि विष्णु का पुजारी है, इसका मन दृढ़ रहेगा। और भगवान को तो जाने नहीं थे, तो इसलिए मालिक ने आज तक भक्ति और आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं लीलाएं की, और क्रेडिट इनको ही देता रहा, बच्चों को। अब क्या बता रहे हैं? सुन स्वामी सतभाक हूं, झूठ न हमरे रिंचे। दास गरीब हम रूप बिना, ये और शुक्ल पर पंचे। कि स्वामी जी साची कह रहा हूं मैं, इतनी भी रिंच यानी रिंचक भी जरा सी भी झूठ ना समझना, और मेरे बिना ये सब बकवाद है सारी, और कोई भगवान नहीं है पृथ्वी पर, इस संसार में। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, कि तुम मुझे मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और फिर वहां ले जाऊंगा, ना कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें कोई अभाव नहीं, जहां तुम पहले रहते थे। और ये मुझे खोज रहे हैं, सर्वशक्तिमान, हे सर्व संकट मोचनहार, सारे सुख दियो, सारा दुख दूर करो, और तुम मुझे खोज रहे हो, और मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोह को, बीच के इस अंतर को कौन समझावे? अब ये दास भेज दिया इस अंतर को समझाने के लिए। अब समझा के छोड़ूंगा। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये तो भाई ज्यादा घनी बात बना रहा है, ऐसी दंड बात कर रहा है। फिर भी वो भगवान से डरने वाला आदमी था। उसने सोचा भी, लोग कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। इतना विचार हमें भी आता था पहले पहले। तो रामानंद जी ने सोचा पहले मैं अपनी दैनिक क्रिया जो करता था भक्ति की, वो कुछ शेष रह रही थी। रामानंद जी ने कहा कि तू बैठ जा बालक बाहर, मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूं, जो शेष रह रही हैं, फिर बाद में तेरे से खुलकर बात करूंगा। अब रामानंद जी कैसी साधना करता था, ये कर्म कांड किया करते हैं। एक तो मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, और मूर्ति, एक तो कर्मकांड मूर्ति से करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति के सभी कपड़े उतार देते हैं, उनको स्नान कराते हैं,
और फिर नए सिरे से सोच कपड़े धोती और सारा कुछ कपड़े दोबारा से उनका श्रृंगार करते हैं। एक कंठी माला होती है, माला एक मणिये की, जो बताया आपने आपको, तुलसी के माले की एक कंठी होती है, तुलसी के मणिये की, वो कंठी भी डालते हैं और तिलक लगाते हैं, फिर मुकुट रखते हैं ऊपर। और जिस दिन मुकुट रख दिया जाता है वो मुकुट उस दिन उतार नहीं सकते, ऐसा कर्मकांड में कोई विधान है। यदि कोई बीच में कोई श्रृंगार भगवान का रह गया और मुकुट रख दिया तो उस दिन उतार नहीं सकते, वो पूजा खंडित मानी जाती है। ऐसा सावधानी बरती उसने, तो उस दिन वो साधक बड़ा दुखी होता है। तो रामानंद जी ने सारा कुछ श्रृंगार करके मुकुट रख दिया भगवान की मूर्ति, यानी वो मानसिक वो करता था, उसके सामने मूर्ति नहीं थी। एक तो मूर्ति करते हैं, एक उससे हटकर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते, वो उनसे सुपीरियर मानते अपने आप को कि हम बगैर मूर्ति को ही कल्पना मूर्ति की बना के, जैसे स्वप्न देखते हैं, इनका अभ्यास हो जाता कई बार ऐसे करने से। तो स्वप्न में जैसे करते, ऐसे वो स्वप्न सा कर रहा था, बैठा बैठा सोच रहा था, मानसिक पूजा थी उसकी। जैसे उसने अपने गंगा जल लाया सिर पे रख के खुद ऐसी भावना बना रहे थे भगवान विष्णु के प्रति रामानंद जी। अल्लाह के जैसे बटका रखा, फिर उसको परमात्मा भगवान विष्णु की मूर्ति के कपड़े उतारे, स्वप्न सा देख रहा था, ऐसे कल्पना कर रहा था, बाहर कोई मूर्ति भी नहीं थी। तो उसने सारा श्रृंगार कर दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गया, माला और मुकुट रख दिया सपने में, यानी कल्पना में। तो कंठी अलग दिखाई देती है, भगवान का गला कंठी के बिना है। अब मुकुट उतार नहीं सकता, मुकुट उतारा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो भी पूजा खंडित। अपने आप को कोस रहा रामानंद, आज मेरे से कौन सी गलती होगी, मैंने क्या गलती कर दी। आज इतने 104 साल का हो गया, मैं 16 वर्ष का लग गया था साधना करते, कभी ऐसी भूल नहीं पड़ी। भगवान मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और पाप के सामने था, भगवान ने बुंडा बोला था अभी 2 मिनट पहले, लेकिन मालिक ने उसको झटका देना था, अपनी पहचान करानी थी। तो परमात्मा बाहर खड़े हैं 5 वर्ष के बालक रूप में, बीच में पर्दा है, अंदर वो साधना करा 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण। तो बाहर से परमात्मा कहते हैं कि स्वामी जी चिंतित ना हो, टेंशन मत ले, इस माला की गांठ खोल ले, गुंडी खोल, और फिर गले में बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और मुकुट के ऊपर का वह जावा नहीं थी, उसने कोशिश करी थी, मुकुट में फंस गई। तो रो रहा था बैठ के, अब क्या करूं। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल के और फिर गले में बांध दे, या पूजा खंडित ना होगी, तेरी सफल हो जाएगी। और तेरे की कोई मूर्ति नहीं, और इसने मेरे मन की बात जान ली, ये मानस मनुष्य नहीं, बालक नहीं, दुल्हा नहीं, ये भगवान आया है। कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर ली, ना कंठ लगा, और गरीब दास गुजरी बहुत, जो बदन बदन मिलाया। कहते हैं जिसको तो पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोई दो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है। अब देखो यहाँ ये है वो खेल भक्तों, यानी सूरवीर कौन होता है, ये होते हैं सूरवीर भक्त। एक तरफ तो सारी महिमा 104 साल के वृद्ध और जय जयकार हो रही, ऐसा विद्वान नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं, और एक सामने सारा ही ब्राह्मण समाज बैठा, और जो धानक शूद्रों को छूता भी नहीं था, और वो धानक को छू रहा है और सीने से लगा रहा है। तो पुण्यात्मा इसको ब्राह्मण कहते हैं। उस समय उसने समाज नहीं देखा, उसने भगवान देखा जिसके लिए तड़प रहा था, और बाढ़ में जाओ समाज और मालिक के सबके सामने उसको सीने से लगा लिया। अब गरीबदास जी कहते हैं गुजरी तो बहुत, उसके मन पर बहुत बड़ी समस्या तो पैदा हुई उसको, जब दुल्हे के बालक को सीने से लगा। पर इसको कहते हैं संत, कहते एक का चोट से धारिया दिन मिलन दाचा। अब क्या बताते हैं, वार्ता सुनाता हूं। कहते बोले रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले,
दास गरीब पूजा करे मुकुट भही फही जदमाल। मुकुट में माला फंस गई। बोलत से परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान। दास गरीब सिर मुकुट धर माला अटकी आण। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे। दास गरीब इस भजन को भाई जान सके कर तारे। जब परमात्मा ने कहा स्वामी घुंडी खोल कर ये माला गल डार, रामानंद जी कहते मेरी भक्ति और मेरी साधना को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बाहर कोई साकार मूर्ति भी नहीं थी। डोडी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ में लगाए। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन का बदन मिलाया। एक जुल्हे से संपर्क किया, टच किया, कहते दिल में मन में न्योता आवती किए कहेंगे पर कहने दे, नो भी गिर आवती कहने दे, भगवान मिल गया। फिर क्या कहते हैं रामानंद जी, ओए होए, कहते मन की पूजा तुम लखी। मेरे मन की बात में पूजा जो करा था आपने पकड़ ली मेरी बात। और मुकुट माल परवेश गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ओए होए, रामानंद जी कहते हैं कि आपने मेरे मन की बात पकड़ ली, आप परमात्मा हो, अब मेरा यकीन हो गया। लेकिन आपको कैसे कोई परमात्मा माने, आप किस वर्ण में खड़े हो जुल्हे में, और किस वेशभूषा में धोती कुर्ता बांधे एक बालक खड़ा छोटा सा, आपको कैसे भगवान पहचाने, कौन माने दाता। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे। गरीब दास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। जब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बच्चे को सीने से लगा, ऐसा शरीर था जैसे रबड़ का होया करे, हार्ड मास का शरीर नहीं दाता का। ये विधेयी थे, विधेयी माने विलक्षण देह थी परमात्मा की, हमारे जैसी देह नहीं, से भिन्न देह थी। तेज पुंज का शरीर था दाता का। रामानंद जी कहते हैं मेरा तो बज्र जैसा शरीर है दाता, और आपका तो कोमल बदन रुई जैसा शरीर है दाता आपका। ये तो दीक्षा तुम दी, यानी आपने मुझे जो अकल दी है, जो मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए जो मेरे साथ आपने घटना करी है, या तो मैं समझ गया, क्योंकि बुद्धिमान था कि मेरे को इस जाति वाले भ्रम से मिटाने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने जो कुछ ये लीला की है। और तुम कोमल पुरुष हे परमात्मा, आप तो बहुत नरम शरीर है आपका, और हमरा बदन कठोर। अब क्या होता है कि रामानंद जी ने, अब परमात्मा ने तो वार्ता बढ़वानी थी, उनका थोड़ी सी भूल फेर डाल दी, और पिछली बात याद दिला दी कि एक बात बताओ बच्चा, आपने झूठ क्यों बोला। परमात्मा बोले झूठ क्या बोला स्वामी जी। अपनात्माओं, परमात्मा ने हमें एक उदाहरण पेश किया है कि गुरु और शिष्य का कैसा भाव और लगाव होना चाहिए। गुरु के सामने अति अधीन होकर बात करें, परमात्मा तुल्य मान के उनसे व्यवहार करें, स्वयं मालिक होकर के एक गुरु और शिष्य की भूमिका हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हुए कितना प्यार से कह रहे हैं। कहते हैं स्वामी जी, मैंने कैसे झूठ बोला कि बेटा आपने कहा कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है। कहाँ जी आपने दीक्षा दी है, कब दी है। एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में चरण पादुका लगी थी, मैं रो रहा था, और आपने कहा था बेटा ना रो, राम राम बोल, राम राम बोले। कि हाँ, उसको याद आया कि भाई वो तो एक छोटा बच्चा था बेटा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का रूप था उसमें, और वहां खड़े थे 5 वर्ष के बालक के रूप में। तो 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस होता है हाइट में, शरीर में, बॉडी में। तो वह उसके गले ना उतरे रामानंद जी के। तो परमात्मा ने उसी समय एक अन्य रूप बनाया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की चारपाई थी, उस पर लेट गए
अब देखो स्वामी जी ऐसा था। अब स्वामी जी ने 6 बार तो 2.5 साल के वर्ष के बच्चे की तरफ देखा और 6 बार सामने खड़े 5 वर्ष के बालक के रूप में देखा। और थोड़ी सी देर में क्या हुआ, 2.5 वर्ष का बच्चा वहां से उठकर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया। रामानंद जी खड़ा रह गया। अब रामानंद जी को फिर मालिक ने याद दिला दिया कि मैं जो दीक्षा देता हूं उसको कंठी भी देता हूं। क्या आपके पास कंठी है? कहा जी ये रही, जो उस दिन आपने दी थी अंधेरे में, हुआ उसके गले से निकल कर मालिक के डल गई थी। और रामानंद जी भी ढूंढता रह गया था कहाँ गई, उसने और बना कर डाल लिया पड़ी। सर रामानंद जी के छक्के छूट गया कि भाई बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये तो कोई फिर रामानंद जी ने कहा जी मैं तो राम नाम तो नहीं देता किसी को मंत्र रूप में। जैसे पुण्यात्माओं हम सत्साई बोलते हैं, ये हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये नाम जाप नहीं है। सतनाम कहते हैं, ये नाम जाप नहीं है, वो मंत्र अन्य है। तो ये ऋषि लोग कोड वर्ड रखते थे, राम राम कहते थे, भाई राम राम बोल। तो राम राम, और वो नाम देता था ओम, ओम मंत्र देता था। और ओम 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 भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेव, एक ये मंत्र देता था। और ओम मंत्र देता था। लेकिन ये बताते नहीं थे किसी को सामने को। जैसे आम ये रिवाज कैसे पड़ गई, इनको एक संकेत दिया जाता था कि राम नाम की भूल ना लगे भगवान। राम नाम, उनका राम नाम ओम था, हमारा राम नाम है ये 2 अक्षर का सतनाम। राम नाम जप कर थर हुई, ओम सोहम मंत्र हुई। और उनका केवल राम नाम था ओम। तो ये राम राम तो एक औपचारिक था। जैसे कहा जाता था भी भगवान की भूल कभी ना पड़े, काम करते करते भी याद करते रहना। तो सबको आदेश दिया जाता था ऋषियों को कि एक दूसरे को राम राम बोलना। राम राम का अर्थ ये समझ लेना कि जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर और टेंशन में मत घूम। तो सामने कोई मिलता था उसको राम राम कहते थे, वो समझ जाता था हाँ जी हाँ राम 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 राम, हाँ मेरे याद है, अब कर रहा हूँ या अभी शुरू कर देता हूँ जो मंत्र मुझे प्राप्त है। ये उनका कोड वर्ड थे। फिर ये पूरे समाज में पहुँच गया उनसे सुन के राम राम जी। और जैसे हम सच्चाई बोलते हैं भी भगवान ही है और सब कुछ यहाँ का फीका संसार है, तो उसका अर्थ ये होता है भी भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उसमें लीन रहना चाहिए, हमारा सच्चाई का ये अर्थ है। तो इसी प्रकार वो राम राम बोला करते थे। तो परमात्मा ने से रामानंद जी ने कहा कि मैं राम नाम नहीं देता, कोई और मंत्र है। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो। रामानंद जी बैठ गया बुढ़ा आदमी, ये तो भाई सचमुच कति जानी जान है। फिर कहने लगा बच्चा एकांत में बैठूंगा, मैं तेरे बात करूंगा न्यारी। वो समाज तो उठ के चला गया सारा, ब्राह्मण तो सारे विदज्ञ के बुढ़ापे में इसकी अकल खराब होगी। रामानंद की बुद्धि चल गई, एक धानक को सीने से लगा लिया दुल्हाई को, और चले गए जाओ भाड़ में जाओ तुमने। जो जिस वस्तु के लिए उसने घर छोड़ा भगवान के लिए तड़फ रहा था, वो सामने बैठा के देखा समाज ने। फिर भगता नहीं जो समाज जी की तरफ देख रहा है तो सफलता नहीं हो सकती। फिर वो अलग से बैठे रामानंद जी, वो 2-4 और बैठ गए उनके साथ बैठे रहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु जी की भक्ति करता हूं। आप वेदों को सत्य मानते हैं? हाँ, वेद तो 1 नंबर के ग्रंथ है। आप क्या नाम जाप करते? कि ओम नाम करता हूं। और क्या करते हो? ओम भगवते ओम नमः भगवते वासुदेव नमः, और ओम नमः शिवाय, और बाकी सारे कुछ। तो परमात्मा ने कहा कि ओम भगवते वासुदेव नमः, ये तो गीता में भी नहीं है ना, वेदों में है। वेदों में केवल ओम मंत्र है, आपकी बात मान के। और उससे ज़्यादा ओम नाम तो एक कहने मात्र था, लेकिन ज़्यादातर ये विष्णु जी के ही पुजारी थे। तो जैसे हम अपने इष्ट रूप में जिसको पूजते हैं, हमारी आशा वहीं रहती है, और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। तो परमात्मा ने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? विष्णु जी की।
कहाँ जाओगे विष्णु जी की पूजा से? कि विष्णु जी के लोक में, स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा ने पूछा कि उस स्वर्ग में स्वामी जी कितने दिन रहोगे? कि ये तो बच्चा मेरी भक्ति पर निर्भर करेगा, मेरे पुण्यों पर निर्भर करेगा, मैं कितने दिन रहूंगा वहां। फिर कहाँ जाओगे स्वामी? वो पुण्य तो समाप्त होंगे, स्वर्ग समय भी समाप्त होगा, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, फिर कहाँ जाना होगा। मैं बताऊंगा फिर कहाँ जाओगे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। फिर आप नरक में जाओगे, आपके पाप भी साथ हैं, पुण्य भी साथ, दोनों इकट्ठे। पुण्य भी साथ जमा होते हैं और पाप अलग जमा होते हैं, पुण्य अलग। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे आप स्वर्ग से भी ऐसे भगा निकाल दिए जाओगे, फिर नरक डाले जाओगे। नरक के बाद 84 लाख योनियों के शरीर में जाओगे। इस विधान से वो स्वयं भी परिचित था, क्योंकि विद्वान को समझाना बहुत आसान होता है जब उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाता है। तो कहना हाँ बेटा ऐसा ही होगा। फिर खाक भक्ति हुई, और विष्णु भी मरेगा एक दिन, उसकी भी आयु है। परमात्मा देखो कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोती आवे अंदरे। परमात्मा कहते हैं विष्णु जी भी मरेंगे कि नहीं, ये तो अजर अमर है, ये तो सर्वेश्वर है। परमात्मा बोले कि आप पुराणों को सत्य मानते, कहाँ परम सत्य है। कि श्री देवी पुराण 3रा स्कंध, उसमें देवी को विष्णु जी स्वयं स्वीकार कहते हैं। 123 पृष्ठ पे सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब जो दास आपको रेफरेंस दे रहा है तो वर्तमान के, उसमें परमात्मा ने अलग से बताया था। उसमें लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी खुद कहते हैं मैं और शंकर और ब्रह्मा, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आप कहते ये अविनाशी है। अब वो तो गोट तो उसने रखी थी, पढ़ रखी थी, कंठस्थ याद थे। हाँ बेटा लिखा तो ऐसा ही है। फिर ये अजरो उम्र कहाँ से लिखा है वो दिखा दो, मैंने जाइए अजरो उम्र लिखा हो। लोक वेद सुना सुना तो आप लोगों को सुनाते हो और नाम लेते हो वेदों, गीता और पुराणों का। अब बुढ़ा आदमी कति छक्के छूट गए उसके, आंडी पाक रहा था, विद्वान पाक रहा था। कहने के बच्चा अब क्या करूं कि मैं बताऊं ऐसे साधना कीजिए। फिर उसके मन में ये आता है, रामानंद जी के मन में, क्योंकि वो अभ्यस्त समाधिस्थ होने का हठ योग करते ये सभी, और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं। कहता बेटा बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूं ना, मेरी सुरती बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले भाई, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर, जीत्या सकल शरीर, गरीब त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। गरीबदास जी ने लिखा है अपनी वाणी में कि योग युगत और प्राणायाम आदि करके उसने शरीर को साध रखा था और समाधिस्थ होकर के ऊपर जाता था, पर त्रिवेणी के घाट पर वहाँ अटक रहा बलवीर। कि ये अपने आप को महान मानता था। उस आगे जाके त्रिकुटी के पार जाके, त्रिकुटी पर जाकर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक त्रिवेणी तो अलग है, जैसे ईला और पिघला जाकर मिलती है उसको भी ये त्रिवेणी कहती है, वो नहीं, ऊपर जाके त्रिवेणी के घाट में। तो वहां जाके रामानंद परमात्मा ने कहा कि समाधि लगाओ, देखो कहाँ तक जाते हो। अब जो ही उन्हें समाधि लगाई वो तो व्यस्त था, तो वहां पहुंच गए जहां तक वो डेली धक्के खा खा करता ऊपर समाधि में। सातवां भगवान उसी रूप में, छोटे बालक रूप में वहां बैठे जाके। अब परमात्मा ने कहा इससे आगे कहाँ जाओगे? का पता नहीं कहाँ जाऊंगा। ये 3 रास्ते हैं। जब तेरी मृत्यु, आपकी मृत्यु होगी, ये सामने वाला तो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे इस ओम नाम से और इस और अन्य मंत्रों से नहीं खुल सकता। वो मेरे पास है, वह चाबी इसके खोलने की, सतनाम है, उससे खुलेगा ये। और इधर ये रास्ता ही तुम्हारे उन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को जाता है। जिस समय आपकी मृत्यु होगी उस समय सबसे पहले आप धर्मराज के पास जाओगे। धर्मराज आपको जाते ही, क्योंकि आप विष्णु के पुजारी हो, आपको विष्णु लोक में भेज देगा, आप विष्णु लोक में चले जाओगे। वहाँ पुण्य समाप्त होने के बाद फिर तो नरक में जाओगे। ये तुम्हारी स्थिति है। और वो रास्ता आगे जाना है, ऊपर को जाना, ब्रह्मरंध्र खोल के आगे चलेंगे।
ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा। मेरे पास वो ओरिजिनल मंत्र है जिससे ये खुलेगा। खोल के दिखाऊं अकांक। परमात्मा ने एक लीला की स्मरण किया कि मैं सुमन करता हूं उस सतनाम का। वो एकदम सामने एकदम ऐसे पटाख जैसी गेट खुल गया। ऐसे समाधि में अब समाधि में सोपन सा होता है, सब प्रत्यक्ष दिखाई देते रहते, सब क्रियाएं करता है इंसान। शरीर यहाँ होता है, ऊपर से मानसिक सब क्रियाएं स्पष्ट हो रही होती। तो परमात्मा उनको लेकर अंदर गए और कहा कि आगे, अभी आगे नहीं ले जाऊंगा, अब आप जाओ वापस। हाँ, परमात्मा को फिर उसको ऊपर जाके दिखा कि देख, आप जिसको निराकार कहते हो ये है वो काल। और फिर परमात्मा सचखंड में लेकर गए उसको, सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि दिखाकर जैसे सब महापुरुषों को लेकर गए और काल को साकार दिखाया कि तुम इसको निराकार बताते हो, ये बैठा तुम्हारा निरंजन, ये वास्तविक निरंजन नहीं है, डुप्लीकेट निरंजन है ये। और फिर उस 12वें द्वार को पहले, फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके फिर सचखंड सतलोक अमरलोक में प्रवेश किया। और आत्मा रामानंद जी की परमात्मा साथ लेके, शरीर नीचे ही बैठा था। ऊपर जाके दिखाई वो सारे वास्तविक स्वर्ग, जिसको रियल हेवन, ये है वास्तविक स्वर्ग, वो नकली स्वर्ग है तुम्हारे सारे। ये है वो अमरलोक, यहाँ की सदाबहार वृक्ष हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, यहाँ वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, जिसके विषय में कहा परमात्मा ने बताया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये स्थान वो है स्वामी जी। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रित तो कर लेता है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत को जो खोज लेता है, उसके पश्चात वो केवल उस तत्परम से परिचित हो जाते हैं, सारे ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो तत्परम से परिचित हैं। तो यहाँ जरा नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। आगे लेकर गए रामानंद जी को परमात्मा उनके साथ से बालक रूप में, वैसी 5 वर्ष की आयु के रूप में। और वहां जाकर देखा वो प्रथम सतिथि में भगवान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, गुंबज के अंदर बैठे, एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। वहां एक चंवर रखा था। 5 वर्ष के बालक भगवान के ऊपर ऐसे चौर करने लगे। रामानंद जी ने देखा सचमुच ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठे। उसी समय वो सिंहासन वाला खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सर्जनहार के सिंहासन पर विराजमान हुए। और तेजों में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवक की तरह चंवर कर रहा है। रामानंद सोच ही रहा था, रामानंद जी सोच ही रहा था कि ये क्या मात्रा है, भगवान इनमें है कौन। इतने में तेजों में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया और वो चंवर अपने आप घूम रहा है। और परमात्मा को 5 वर्ष के बालक का नूर उतना ही हो गया जैसे एक रोम कूप में, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर हो गया उनका। फिर परमात्मा ने बताया कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक नाम हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु अवगत सत कबीर। अब आंखों देख लिया। फिर परमात्मा ने कहा कि आप जाओ। संकेत किया, सेकंड के अंदर आत्मा वापस शरीर में आ गई। रामानंद जी देखा सामने 5 वर्ष का बालक फिर बैठे, न्यू का न्यू आ गए जहां बात हो रही थी उनकी। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान
चरणों में गिर गया। ओए होए, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव। तो हमारे जो भगवान हैं ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब हैं। अभी हमें लाल की पहचान नहीं थी पुण्यात्माओं, अब आपको लाल की पहचान करा दी है, और समझा है तो सिर धर पाओ और भौर नहीं रहे सताओ। बोलो सतगुरुदेव।